नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। बहुत 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 मजा आ रहा है वापस से मुझे। जानते हो क्यों? काफी लोग जानते होंगे एंड जानना चाहिए भी। आज का रिजल्ट क्या हुआ? आज की सुनवाई क्या हुई? क्या आर्यन खान को बेल मिल गई? तो जवाब है नहीं। आर्यन खान को बेल नहीं मिली। आर्यन खान को फिर से हार का सामना करना पड़ा। और जीत के हारने वाले, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये उनके पापा के डायलॉग थे, पर बेटे पे काम नहीं आए। हार कर हार ही रहा है वो। बहुत ड्रग्स खाकर, बहुत मजे लेकर, क्रूज पार्टी में क्रूज शिप कर लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ डांस करके, और पता नहीं इंटरनेशनल सिंडिकेट में तुम फंसे हो या नहीं हो। तुम्हारे नाम से काफी सारे व्हाट्सएप चैट्स, और अभी तो ये भी सुनाई दे रहा है कि एक हीरोइन, या फिर कह सकते हैं एक बड़े बाप की बड़ी औलाद, यानी कि बॉलीवुड को और एक तमाचा पड़ने वाला है। बहुत जल्द एक वापस से नाम आने वाला है। वो हीरोइन हो सकती है किसी बड़े बिगड़े हुए या बड़े अच्छे बट बड़े एक्टर या एक्ट्रेस की बेटी का। यस, एक्टर या एक्ट्रेस की बेटी का नाम बहुत जल्द आने वाला है, जिसका नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट्स पकड़ी गई है, और वो व्हाट्सएप चैट्स एक हीरोइन के साथ है, और वो हीरोइन माना जाता है कि नेपोटिज्म की शिकार होने वाली है। यानी कि नेपोटिज्म हमारे ऊपर जो हो रहा है, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत पर जिस तरह से नेपोटिज्म का फंजा, मतलब ये एक बहुत बड़ा शिकंजा फेंका गया था, एक बहुत बड़ी साजिश की गई थी, उन्हीं के माँ बापों में से किसी एक की बेटी है ये। तो हम बता दें आपको स्पेशल न्यूज, आज भी सुनवाई का आंसर ये था कि बेल को खारिज कर दिया गया। यस, इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज। बेल को खारिज कर दिया गया है। आर्यन खान की बेल को वापस खारिज कर दिया है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अनिल सिंह जी ने, जैसे कि एनसीबी के द्वारा, जो एनसीबी की तरफ से जो लड़ाई कर रही है हमारे लिए, हमारे जस्टिस के लिए फुआरे लगा रहे हैं, उन्होंने भी ये कहा कि उन्हें बाद में ये पता चला कि इस हार को भी अस्वीकार करते हुए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के वकील, यानी कि सतीश मानेचंदे और अमित देसाई, दोनों दौड़ते दौड़ते, भागते भागते जाते हैं हाई कोर्ट में जस्टिस के लिए। और वो मैं भूल गई नाम, हमेशा की तरह। खैर, उनके पास जाते हैं और उनके पास अर्जी लगाते हैं कि अब हाई कोर्ट में ये सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि मेरा क्लाइंट तो बिल्कुल निर्दोष है। लेकिन ये अर्जी भी खारिज हो जाती है, और ये अर्जी इसलिए खारिज हो जाती है क्योंकि टाइम भी देखना पड़ेगा भाई साहब। अब हो सकता है शाहरुख खान के बेटे के बहुत बड़े वकील हो, बट कोर्ट इज कोर्ट एज ऑफ नाउ। ये तो सुनवाई होने वाली है, बट कब? गुरुवार, यानी कि कल होगी ये सुनवाई। अब 12 बज चुके हैं शायद तक, तो ऑब्वियसली आज की बात करते हैं। आज सुबह सुबह होंगी बहुत बड़ी एक घमासान सुनवाई हाई कोर्ट में। सतीश मानचंदे और अमित सरदेसाई नहीं, अमित देसाई जी बहुत जोर शोर से अपने केस को मुकद्दल करने वाले हैं, बहुत मजबूती से वापस कोर्ट में हाजिर होने वाले हैं। और एएसजी हमारे जो एनसीबी के द्वारा, एनसीबी के थ्रू जो लड़ रहे हैं, जो एनसीबी के तरफ से लड़ रहे हैं, वो भी जोरों शोरों से अपनी तैयारी करके हैं। बहुत अच्छी बात है कि एएसजी हमेशा से एक चीज पे टिके हुए हैं कि बड़े बाप की औलाद हो या छोटे बाप की औलाद, सत्यमेव जयते। और यही कहा, सत्यमेव जयते कहते हुए निकले हैं हमारे एनसीबी के हीरो। वो कौन है? समीर वानखेड़े। जब उनसे बहुत सारे सवालात किए जा रहे थे, जब कोर्ट से सब कोई निकल रहे थे, तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए यही कहा, सत्यमेव जयते। ऑफ कोर्स सत्यमेव जयते, नो मैटर कितने भी दिन, बट जितने दिन आर्यन खान सूली पर, चलो ठीक है सूली पर नहीं, बट सजा के तौर पर बिहाइंड द बार्स, यानी कि जेल के अंदर रहेंगे, तब तक ये हमारी जीत है। ये जीत है हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत की, जिन्होंने अपनी जान दे दी। उनकी जान बेरहमी से ली गई,
302 अभी तक नहीं लगा है, लेकिन उसकी आत्मा अभी तक जस्टिस की फुहार लगा रही है। और भगवान अच्छे लोगों के साथ तब थे, अब है और हमेशा रहेंगे। वो आज भी हमारे साथ है और जस्टिस भी हमारे साथ होती दिख रही है। आज भी आर्यन खान की सुनवाई खारिज हो गई, बेल खारिज हो गई। अब कल गुरुवार में हाई कोर्ट के द्वारा जो जस्टिस की लॉ वापस से जलने वाली है, पता नहीं कल क्या होने वाला है, पर सुबह 10 से 11 बजे के बीच में हाई कोर्ट में सुनवाई वापस से होने वाली है इस केस को लेकर। अब देखना यह है कि कल हाई कोर्ट में क्या होता है। मुझे अच्छा लग रहा है कि शायद हमारी ये वीडियोस लोगों तक पहुंच रही है, जजेस के कानों तक पहुंच रही है और जजेस भी अपने उन वादों को याद कर रही है, जिन वादों को उन्होंने याद करके, उनको मानकर, उनकी कस्में खाकर इस ओहदे पर बैठे हैं, जज बने हैं जजमेंट देने के लिए। तो बहुत अच्छी बात लग रही है कि जजमेंट अभी फिलहाल सही हो रहा है। अंत क्या होने वाला है क्या नहीं, कल सुनवाई में क्या होगा क्या नहीं, मुझे नहीं पता, बट आशा की किरणें अभी भी तेजी से बढ़ रही है। और आपको एक बात बता दूं, जिस तरह से दशहरा मनाया है आर्यन खान ने जेल की सलाखों के बीच, उसी तरह मना सकते हैं दिवाली भी, क्योंकि दिवाली की छुट्टियां पहले वीक नवंबर में पड़ जाने वाली हैं और उसके बाद कोर्ट्स बंद होते हैं। तो कोर्ट्स जब खुलेंगे तब सुनवाई होगी। तो कल की सुनवाई बहुत इंपॉर्टेंट है खान परिवार के लिए, शाहरुख खान के परिवार के लिए, गौरी खान के लिए, आर्यन खान के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सुनने में यह भी आ रहा है कि आर्यन खान की बहन सुहाना खान को उसके मम्मी डैडी यानी कि शाहरुख खान और गौरी खान ने ये कह दिया है कि उसे अभी इंडिया में आने की जरूरत नहीं है, वो जहां है वहीं रहे, वो सुरक्षित रहेगी वहां। अब क्या कह सकते हैं, सुरक्षित तो हर कोई है। अगर आपने गुनाह नहीं किया हो तो आप सुरक्षित है, पर अगर आपने गुनाह किया है और आप पकड़े गए तब क्या करोगे। आर्यन खान ने अपने मुंह से सारी सच्चाई उगली है एनसीबी के पास। उसने ये कबूला है कि वो ड्रग्स खाता है, कई बार बेचा है, ली है, सब कुछ माना गया है। लेकिन सतीश मनचंदे अभी भी चीख रहा है कि मेरे क्लाइंट के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिली थी, अरबाज मर्चेंट के पास से मिली थी, तो गो एंड गेट हिम। बट डार्लिंग सतीश मनचंदे, क्या बोल रही हूं मैं, सॉरी। तो व्हाटएवर योर नेम इज, आप एक चीज भूल रहे हैं कि ये ऑफेंस है। सतीश मनचंदे जी, आपके क्लाइंट के पास से इंटरनेशनल सिंडिकेट के होने के बहुत सारे ऐसे सबूत मिले हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप चैट्स मिले हैं और बहुत सारी लेन देन की बातें उसमें थी, वो सब कुछ क्लियर आउट हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है, आपके क्लाइंट ने अपनी जबान से, अपने मुंह से सारी बातें करी हैं। तो किसे बचा रहे हो, शाहरुख खान का बेटा हो या किसी का भी बेटा हो, मुंह से निकली हुई एक एक बात जब सच्ची होती है तो आप कैसे किसी को बचा सकते हो, और वो भी एक मुजरिम को। जो लोग जैसे विकास सिंह जी, आपको तो सीरियसली डूब मरना चाहिए। आपने इतने बड़े मुजरिम को, जो ड्रग खाता है, ड्रग बेचता है, ड्रग लेन देन की बातें कर रहा है, उसको मासूम कहते हो और ये कह रहे हो कि एनसीबी बहुत ज्यादा ही क्रूर बन रही है, ठीक नहीं कर रही है। क्या करना चाहिए आप ही बता दीजिए ना, क्या करना चाहिए। रिया चक्रवर्ती को तो जमानत मिल चुकी, आप कुछ नहीं कर पाए, हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए। आपके जैसे वकील से तो अच्छा है कि मान शिंदे को ही हम लोग ने अपॉइंट कर लिया होता तो आज सुशांत सिंह राजपूत का जस्टिस हमारे पास होता। हम लेट हो गए यार जनता, काश हमने ही इस मान शिंदे को अपॉइंट कर लिया होता। हमने बेकार ही इतनी मेहनत सीबीआई के पीछे की, हर एक एजेंसी के पीछे की। हाँ, बस एक ही है एनसीबी जो अपना काम जोर शोर से कर रहा है। इम्तियाज खत्री के साथ भी जो बातें हो रही थी, यानी कि 6-7 घंटे की जो बात चली थी, उसका क्या नतीजा आया है अभी एनसीबी नहीं बता रही है फिलहाल, क्योंकि वो आर्यन खान के इस केस के ऊपर ज्यादा ध्यान रख रही है। बीच बीच में हम
जरूर से पता करने की कोशिश करेंगे कि इम्तियाज खत्री के साथ उन्होंने क्या बात करी, क्या संबंध के बाद क्या क्या खुलासे हुए हैं, हम सब कुछ पूछने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल तो मजा आ रहा है। आपको मजा आ रहा है या नहीं, कमेंट पे जरूर लिखिएगा। और कल आर्यन खान की वापस से हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, तो उसके बाद क्या होता है इस परिणाम को जानने के लिए भी स्टे ट्यून्ड विथ मी। जिस हिसाब से आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है, जिस तरह से आपने मुझे साथ दिया है, वैसे साथ देते रहिए। तब तक आप लोगों के थ्रू हर एक सच्चाई तक पहुंचना, एक सच्चाई के पहुंचने के लिए भी बहुत सारी मेहनत और बहुत सारी ताकत चाहिए होती है। तो ताकत आप हो, मेहनत मैं करूंगी और आप तक सारी वो खबरें पहुंचाऊंगी जो सच्ची हैं, मन घड़न नहीं है। तो फिलहाल के लिए आर्यन खान जेल में सो रहा है या जाग रहा है, फिलहाल तो मुझे यही सुनने में आया है। बेचारा कुछ खा पी नहीं रहा है और जो भी खाना खाने के टाइम में वो खाना ले रहा है और दूसरे कैदियों को पहुंचा रहा है। ही इज वेरी डिस्टर्ब्ड, वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है जेल में, क्योंकि आर्थर रोड की इस जेल में जिस बैरक में उसे रखा गया है, कम से कम उसमें 100 लोग हैं और 100 खूंखार लोग हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग बच्चे जुवेनाइल कस्टडी वाले पड़े हुए हैं। खूंखार मुजरिमों के बीच में आर्यन खान, शाहरुख खान का बेटा, रातें गुजार रहा है, सो के, जाग के, बैठ के, रो के, साइंस की किताबें पढ़ के, पता नहीं क्या करके, लेकिन मजा आ रहा है। जिस तरह से बॉलीवुड को नेपोटिज्म करके मजा आता है, जिस तरह से बॉलीवुड को मजा आया था सुशांत सिंह राजपूत को मार के, मुझे आज मजा आ रहा है। आर्यन खान को जेल के पीछे देख बहुत मजा आ रहा है, जेल की उन सलाखों के पीछे देखकर बड़ा मजा आ रहा है। आई एम एंजॉइंग, बट साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मुझे अच्छा लग रहा है कि शाहरुख खान के ऊपर लांछन कम पड़ रहे हैं, क्योंकि शाहरुख खान एक पिता है। उसने नहीं कहा है कि जाके ड्रग्स करो। हाँ, लेकिन मैं गौरी खान को जरूर इस चीज का मुजरिम कहूंगी, क्योंकि जब मां ने सबसे पहले ड्रग्स शुरू किया हो तो बच्चों को क्या कह सकते हैं। सोचने की बात है ना। सबसे बड़े टीचर्स हमारे माँ बाप होते हैं, तो माँ बाप ही अगर ऐसा कुछ करेंगे तो बच्चे फॉलो करेंगे। और जहां बच्चों की बात आती है, जो करोड़पति अरबोपति बच्चे हैं, उन्हें बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है। खैर, एंजॉय करिए आज रात। कल की खबर लेकर वापस आऊंगी मैं, भूमिका मेहता। आप लोग साथ दीजिएगा, क्योंकि मुझे साथ देने का मतलब है मेरी वीडियो को नहीं, सोच को वायरल करने के लिए। आता माजी सटकली, मन से याद रख लेना, ये मेरा डायलॉग है। आता माजी सटकली, प्लीज बच के रहो वरना सबकी खिसकली। क्या क्या बोलती हूँ मैं, थोड़ा महाराष्ट्रन भाषा सीख रही हूँ। लेट्स सी, काम आएगा तो, अगर पकड़ी गई तो देखती हूँ। चलो, तब तक के लिए जय हिंद।